हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मशीन के कुछ बेसिक पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में बात की थी। जो भी हमारे हैंड मशीन्स होती है या फिर हमारे जो ट्रेडल मशीन्स होती है जिन पे हम वर्क करते हैं, उनके अंदर हमें कौन कौन से पार्ट अटैच करने होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे प्रेशर फुट, प्रेशर बार, फीड डॉग या फिर निडल प्लेट क्या होती है, स्लाइड प्लेट्स क्या होते हैं, टेंशन डिवाइस किस क्या काम करता है, स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू किस लिए यूज किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। उसी तरीके से आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ऐसे ही और भी कुछ मशीन के इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें हमेशा क्या होता है कि स्टिचिंग करते करते अचानक से हमारी निडल टूट जाती है या फिर हमारा धागा टूटना स्टार्ट कर देता है। जैसे मशीन की स्टिचिंग कर रहे हैं तो ऊपर का थ्रेड टूटने लग जाए या नीचे का थ्रेड टूटने लग जाता है या फिर वर्क करते समय गुच्छे पड़ने लग जाते हैं या फिर अचानक से मशीन के अंदर आवाजें आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जनरली स्टिचिंग करते समय आती है। इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और भी ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो स्टिचिंग करते समय जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जाते हैं कि अगर आप मशीन के अंदर वर्क कर रहे हैं और अचानक से आपका ऊपर का धागा टूटने लग जाए तो वो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये टूटते हैं और उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब एनी 4 डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज व्हिल स्टिचिंग ऑन स्विंग मशीन। जब भी आप मशीन पे काम करते हैं तो उस वक्त कौन से ऐसे 4 दोष है या फिर उनके जो निवारण है उनके बारे में हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो डिफेक्ट्स दे रखा है और फिर रेमेडीज, मतलब डिफेक्ट के हमें कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे आप ठीक कर सकते। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर है आपका ब्रेकिंग ऑफ अपर थ्रेड, मतलब ऊपर का धागा टूटने लग जाता है। जैसे आप वर्क करते हैं तो अचानक से ऊपर का धागा टूटने लग जाता है, तो उनके जो कारण है वो है, जैसे हमने अगर मान लो कोई भी निडल लगा रहे हैं हम, तो वो अगर गलत तरीके से जोड़ी गई हो, मतलब गलत तरीके से उसको अटैच किया होगा, तो हमारा जो थ्रेड है वो टूटने लग जाएगा। या फिर जो आपकी निडल है वो अगर खराब हो या फिर कहीं से टर्न हो तो भी आपका जो ऊपर का थ्रेड है वो टूटने लग जाता है। और जो हमारा थ्रेड है या फिर जो हमारे थ्रेड टेंशन डिवाइस होते हैं उनमें अगर टाइट धागा हो, जैसे उसके नंबरिंग होती है कि आपके 5 to 6 तक होते हैं, अगर आपने ज्यादा टाइट कर रखा है थ्रेड टेंशन डिवाइस को तो क्या होता है, जो आपके डिस्क वगैरह होते हैं उनको अगर आपने ज्यादा टाइट किया है तो क्या होगा, आपका थ्रेड टूटने लग जाएगा, मतलब खिंचाव अच्छे से नहीं ले पाएगा और वो टूट जाएगा। और एक पॉइंट भी ये भी होता है कि अगर आपने जो भी थ्रेड यूज किया है वो अगर बैड क्वालिटी का होगा, मतलब उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, तो भी आपका जो धागा है वो टूटने लग जाता है। या फिर हमारा जो थ्रेड और जो फैब्रिक है वो दोनों अगर सिमिलर ना हो तो भी हमारा, जैसे अगर हमने कोई फैब्रिक मोटा ले रखा है और थ्रेड हमारा पतला है तो भी हमारा जो थ्रेड है या स्टिचिंग है वो एग्जैक्टली नहीं आती है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जो हमारी निडल है उसको हमेशा प्रॉपरली तरीके से लगाएं कि जैसे आपके निडल अटैच करते हैं तो जो उसकी चिकनी साइड होती है वो हमेशा आपके निडल बार में अटैच की जाती है और जो राउंड साइड होती है वो बाहर साइड में होती है। फिर आता है कि आपका जो भी निडल यूज कर रहे हैं या फिर जो भी आप उसके अंदर पार्ट्स यूज कर रहे हैं वो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और आपकी जो निडल है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। जो भी हमारे टेंशन रेगुलेटिंग स्क्रूज होते हैं या फिर डिस्क वगैरह होते हैं उनको हमेशा प्रॉपरली चेक कर लें कि वो लूज है या फिर एकदम एग्जैक्टली मीडियम वे, जैसा आपका थ्रेड है वो अच्छे से खिंच रहा है या फिर उनके अंदर ज्यादा लूजनेस या टाइटनेस तो नहीं है, ये सारी चेक कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे लूज कर सकते हैं। और जो भी हम थ्रेड ले रहे हैं वो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और जो आपका फैब्रिक और जो थ्रेड है वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। अगर आपने फैब्रिक या जो वो आपने कॉटन लिया है तो थ्रेड भी आपका सेम क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप सिल्क थ्रेड का यूज कर रहे हैं और आपका फैब्रिक कॉटन है तो हो सकता है कि वो अच्छे से स्टिच ना करे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है ब्रेकिंग ऑफ लोअर थ्रेड, मतलब नीचे का धागा अचानक से टूटने लग जाए तो वो किन कारणों से टूटता है। बॉबिन के अंदर अगर हमारा जो धागा है वो गलत तरीके से फिल किया हो, मतलब अगर जो हमारा बॉबिन का थ्रेड है वो गलत तरीके से घुमा करके डाला गया होगा तो हमारा जो थ्रेड है नीचे का वो टूटने लग जाता है। फिर सेम आता है कि अगर आपका जो निडल है वो सही ना हो तो भी आपका जो धागा है वो टूटने लग जाएगा। या फिर हमारा जो फीड डॉग यूज करते हैं हम, वो अगर आपका घिसा हुआ है या फिर सही से अटैच नहीं किया गया है उसके कारण भी हमारा जो थ्रेड है वो टूट जाता है। और जो हमारा बॉबिन है वो अगर अच्छे से रनिंग नहीं कर रहा, मतलब जैसे
से आपका जो शटल है उसके अंदर अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है तो भी हमारा जो थ्रेड है वो टूटने लग जाएगा। या फिर जो हमारे जो बॉबिन केस के अंदर स्प्रिंग वगैरह लगी होती है वो अगर टाइट होगी तो हमारा थ्रेड टूटेगा। बॉबिन के केस के अंदर हम बॉबिन को अटैच करते हैं, जो हमारा बॉबिन से धागा निकल करके बॉबिन केस के आगे साइड में एक पत्ती होती है वहां पर से निकलता है। अगर वो अच्छे से नहीं सेट किया होगा तो आपका जो धागा है वो टूट जाएगा। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है कि जैसे आपने बॉबिन के अंदर जो थ्रेड यूज किया है उसका जो घुमाव है वो एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए, मतलब वो इक्वली तरीके से राउंड करना चाहिए और जो आपकी निडल है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। और अगर फीड डॉग है तो वो हमारे क्या फैब्रिक के अकॉर्डिंग अटैच किया होना चाहिए। जैसे अगर आपका फैब्रिक है वो पतला है तो हमारा जो फीड डॉग है वो नीचे साइड कर देना चाहिए, और अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आप क्या करेंगे फीड डॉग को उठा देंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक है अगर पतला होगा तो क्या बार बार जैसे प्रेशर फुट उस पर रगड़ खाएगा तो वो क्या करेगा वो घिस देगा फीड डॉग को। तो इसलिए क्या अगर आपका मोटा फैब्रिक है तो क्या वो कवर कर लेता है उस चीज को, जो आपका फीड डॉग है उसको कवर कर लेगा तो वो जल्दी घिसेंगे नहीं, तो इससे क्या खराब नहीं होगा और थ्रेड भी नहीं टेगा। और जो हमारा बॉबिन है उसको भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि जो हमने उसके अंदर थ्रेड वगैरह है वो कहीं से फंसा हुआ तो नहीं है या फिर कहीं से गांठे वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करके ही उसको अटैच करना चाहिए। फिर आता है कि आपका जो बॉबिन केस है उसके जो स्क्रू लगा होता है उसको अगर आप ज्यादा टाइट है तो आप उसे लूज कर दें, अगर लूज है तो उसे टाइट कर दें, जिससे क्या वो प्रॉपर वे में कंटिन्यू वर्क करने लग जाता है। फिर आता है हमारा मशीन रनिंग हैवीली, मतलब आपकी जो मशीन है अगर भारी चलने लग जाती है तो वो क्या होता है कि आपका जैसे बेल्ट वगैरह जो उसके अंदर हम बेल्ट यूज करते हैं वो अगर टाइट होगा तो भी हमारी जो मशीन है वो हार्ड चलने लग जाएगी। या फिर जो हम ऑयलिंग करते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं की गई होगी तो भी आपकी जो मशीन है वो हैवी हो जाती है। और आपके जो शटल रेस वगैरह है उनके अंदर अगर कोई थ्रेड वगैरह फंस गया हो या फिर कोई धूल वगैरह हो गई हो तो हमारी मशीन है वो हार्ड चलने लग जाती है। या फिर हमारी जो मशीन है वो कई टाइम से पड़ी होती है तो भी मशीन अचानक से मतलब वर्क करना बीच बीच में स्लो कर देती है। इसे आप कैसे सही कर सकते हैं कि अगर आपका जो बेल्ट है वो टाइट है तो उसे क्या करेंगे कि आप उसे लूज कर देंगे और उसे सही कर लेंगे। अगर आपकी जैसे जो हम बेल्ट यूज कर रहे हैं वो अगर पुरानी हो गई है तो उसे चेंज कर दें, और अगर वो ज्यादा टाइट है तो उसे लूज भी कर सकते हैं आप। जब भी हम मशीन के अंदर वर्क करते हैं तो उसको अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करके रखनी चाहिए। जैसे जो आपका मशीन का बॉडी पार्ट होता है या जो आर्म वाला एरिया होता है वहां पर अच्छे से ऑयलिंग की होनी चाहिए। जब भी हम मशीन के अंदर क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमें पहले सटल रेस को निकाल करके उसको साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें उसकी ऑयलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऑयलिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है और जो उसके अंदर धागे वगैरह होते हैं वो फंसे हुए सही से साफ नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमेशा पहले आप उसकी अच्छे से चेकिंग कर लें फिर उसके बाद ऑयलिंग करें। फिर हमारा पॉइंट आता है ब्रेकिंग द निडल। जब भी हम मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो अचानक से हमारी निडल टूट जाती है तो वो किन कारणों से टूटती है। जैसे अगर हमने जो थ्रेडिंग की है मतलब जो हमने धागा वगैरह डाला है वो अगर आप गलत तरीके से डालते हैं तो हमारा जो निडल है वो टूट जाता है, क्योंकि अचानक से उसके अंदर खिंचाव पड़ता है और वो टूट जाती है। या फिर कहीं से कोई खिंचाव वगैरह हो रहा है, जैसे आपका जो डिस्क वगैरह है उसके अंदर अगर आपने टाइटली धागा डाला हुआ है और उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगा निडल को खींचेगा और वो निडल को तोड़ देगा या फिर आगे से वो मुड़ जाएगी। या फिर जो हमारा थ्रेड है वो ज्यादा मोटा होगा, जैसे थिकनेस होती है तो भी हमारा जो निडल है वो टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हर एक थ्रेड के लिए हर एक फैब्रिक के लिए अलग अलग निडल का यूज किया जाता है। उसी तरीके से अगर आपकी निडल पतली वाली है और उसके अंदर अगर आप मोटा थ्रेड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी आई से तो वो निकल जाएगा, लेकिन जब आप स्टिचिंग करेंगे तो वो अचानक से खिंचाव के कारण टूट जाएगी। या फिर आपका जो प्रेशर फुट है वो सही से एडजस्ट ना हुआ होगा, जैसे हमारा जो प्रेशर फुट का एडजस्टमेंट है वो सही तरीके से ना हो, जहाँ पे भी आपकी निडल नीचे साइड में जाती है वो एग्जैक्टली सही से जानी चाहिए। अगर प्रेशर फुट का फुट अगर आगे साइड में हो या फिर निडल्स के साइड में होगा तो निडल से टकराएगी और वो टूट जाएगी। या फिर आपका जो थ्रेड है वो बैड क्वालिटी का हो, मतलब अच्छी क्वालिटी का ना हो तो भी निडल टूट जाती है। या फिर हमने जो भी स्टिचिंग यूज कर रहे हैं वो आपकी ज्यादा हैवी हो या फिर थिक हो तो भी हमारी जो निडल है वो टूटने लग जाती है। कि अगर जैसे हमें फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग यूज करनी चाहिए, जैसे अगर हमारा नॉर्मली फैब्रिक है तो उसके अंदर हमारी जो स्टिचिंग है वो 4 या 3 नंबर होती है, और अगर हम ज्यादा हैवी फैब्रिक ले रहे हैं तो उसके अंदर हमको हमेशा 5 नंबर की स्टिचिंग करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी हमारा जो निडल है वो टूटने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर जो हमारा बॉबिन केस है वो कहीं से ट्विस्टेड है, मतलब कहीं से मुड़ा हुआ होगा या फिर कहीं से फंसा हुआ होगा तो भी हमारी निडल जब नीचे साइड में जाएगी तो वो टकरा करके टूट जाएगी। या फिर जो हम इसके अंदर फैब्रिक अटैच करते हैं, मतलब प्रेशर फुट के अंदर फैब्रिक लगाते हैं और आपने अचानक से निडल उसके अंदर डाल करके फैब्रिक को खींचा तो हमारी निडल टूट जाएगी। या फिर हमारी निडल है जो वो मुड़ी हुई होगी तो भी
टूटने लग जाएगी, या फिर जो नीडल की साइज है वो एग्जैक्टली ना हो कि अगर मान लो आपकी जो स्टिचिंग है उसके अंदर आपको 16 नंबर की नीडल चाहिए और आपने अलग क्वालिटी की नीडल यूज की है तो भी वो नीडल टूटने लग जाएगी, या फिर कहीं से कोई खिंचाव वगैरह होगा नीडल पर तो नीडल टूट जाती है। तो ये तो कुछ कारण थे जैसे नीडल वर्क करते समय किन कारणों से हमारी जो नीडल है वो टूटती है। तो यहाँ पर उसके रेमेडीज दिए हुए हैं कि अगर आपकी नीडल टूट रही है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई भी थ्रेड नीडल के अंदर डाला है या फिर नीडल बाहर से आप उसको अटैच कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि आपका जो थ्रेड है वो एग्जैक्टली तरीके से या फिर जो आपका फैब्रिक है उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही बदल देना चाहिए, या फिर उसकी जो सुई है उसको चेंज कर देना चाहिए। तो जब भी हम सुई भी मतलब जो हमारी निडल है उसको भी अगर आप अटैच कर रहे हैं तो हमेशा जो निडल का फ्लैट वाला एरिया होता है वो हमेशा आपके निडल बार पर अटैच किया जाता है। तो जोड़ते समय ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और जब भी आप प्रेशर फुट को अटैच कर रहे हैं तो ये चेक कर ले कि आपने प्रेशर फुट को करेक्टली अटैच किया है या नहीं किया है, और वो जब अटैच कर रहे हैं तो ये चेक कर ले कि वो टाइट है या लूज है। अगर वो लूज है तो उसे अच्छे से टाइट कर ले, क्योंकि अगर प्रेशर फुट लूज हुआ तो भी वो खिसक के निडल तोड़ सकता है। इसलिए हमेशा आपका जो प्रेशर फुट है वो चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका जो स्टिचिंग है वो थिक है मतलब मोटा है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी निडल है उसको चेंज कर देंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आपकी जो निडल है उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, मतलब वो बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा आपके फैब्रिक और थ्रेड के अकॉर्डिंग आपकी स्टिचिंग भी डिपेंड करती है और आपका जो निडल है वो भी उसी पे डिपेंड करता है। जब भी हम बॉबिन केस को शटल रेस में डालते हैं तो हमेशा ये चेक कर लें कि आपने उसको अच्छे से एडजस्ट किया है या नहीं किया है। ये चीज चेक करने के बाद ही आप उसे सेट करें। और अगर आपकी निडल है वो मुड़ी हुई है या फिर कहीं से थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कहीं से हल्की सी टूटी हुई है तो उसको हमेशा चेंज कर देना चाहिए, वरना क्या करेगी वो आपकी स्टिचिंग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और जैसा भी आपका शेप है या फिर जब भी आपका फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग निडल चेंज कर लेनी चाहिए। कहीं से भी अगर आपके स्टिचिंग में खिंचाव वगैरह हो रहा हो तो उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए कि अगर मान लो फैब्रिक पे कोई खिंचाव आ रहा है या फिर थ्रेड के अकॉर्डिंग कोई खिंचाव आ रहा है तो उसे सेट कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जैसे मशीन के अंदर आवाज आने लग जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो आपने अच्छे से ऑयलिंग वगैरह नहीं दी होगी तो उसके कारण आवाज आने लग जाती है, या फिर आपने जो हमारा बॉबिन केस होता है या शटल रेस होता है उसके अंदर हमारे कोई थ्रेड वगैरह फंस गया हो तो आपके मशीन के अंदर अचानक से आवाज आने लग जाती है। तो आप उस शटल रेस को खोल करके क्लीन करके फिर वापस उसको सेट कर सकते हैं तो वो सही हो जाएगी। और अगर ऑयलिंग की प्रॉब्लम है तो उनको ऑयलिंग में रख करके भी आप उसे सही कर सकते हैं। और या फिर स्टिचिंग करते समय अचानक से गुच्छे पड़ने लग जाते हैं तो वो होता है कि अगर आपकी सुई है वो गलत तरीके से सेट की गई होगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ऊपर या नीचे के धागे में कोई खिंचाव वगैरह होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपने जो थ्रेडिंग वगैरह की है मतलब जैसे हम धागा मशीन के अंदर पिरोते हैं वो अगर गलत तरीके से की होगी तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आपने सुई गलत लगाई है तो वो आप सेट कर सकते हैं। अगर नीचे का या ऊपर के धागे में संतुलन मतलब जैसे खिंचाव होता है वो दोनों तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे अगर आपका ऊपर का थ्रेड है वो एग्जैक्ट तरीके से मशीन के अंदर आ रहा है और नीचे वाला थ्रेड है वो भी आसानी से खिंचाव दे रहा है तो सही है, वरना अगर जैसे नीचे का धागा टाइट हुआ या फिर ऊपर का धागा टाइट हुआ तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर अगर आपने धागे को गलत तरीके से मशीन के अंदर डाला है तो वो आप एडजस्ट कर सकते। ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमारे मैक्सिमम मशीन के अंदर वर्क करते समय प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और उनको कैसे आप सही कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बेसिक क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए बेसिक पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।